ईश्वर की भक्ति मन की शांति के लिए होती है, लेकिन जब अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण घर के पवित्र मंदिर में भय और क्रोध पैदा करने वाली मूर्तियां स्थापित कर दी जाती हैं, तो वह आशीर्वाद नहीं बल्कि विनाश का कारण बन जाती है। नमस्कार, मैं हूँ विवेक वर्मा और आपका हृदय से स्वागत है। आज की कहानी कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि हर उस घर की कहानी है जहाँ आस्था और अंधविश्वास के बीच की बारीक रेखा मिट जाती है। हम अक्सर अपने घर के मंदिर को सजाने और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। आज हम चलेंगे एक ऐसे ही परिवार के बीच जहाँ एक छोटी सी भूल ने उनकी खुशी संसार सुखी संसार में आग लगा दी थी। यह कहानी गोदावरी नदी के तट पर बसे एक शांत नगर और में रहने वाले अनिरुद्ध और उसके परिवार की। अनिरुद्ध एक बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ युवा था। शहर के एक बड़े कपड़ा बाजार में उसकी अपनी दुकान थी। घर में उसकी पत्नी विशाखा और उसकी वृद्ध माँ सुलोचना देवी रहती थी। विशाखा बहुत ही समझदार और गुणी बहू थी। वह न केवल घर का सारा काम संभालती, बल्कि अपनी सास की हर जरूरत का भी पूरा ध्यान रखती थी। सुलोचना देवी स्वभाव से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ भजन और ईश्वर के ध्यान में ही व्यतीत होता था। घर के आंगन में एक बहुत ही सुंदर सा लकड़ी का मंदिर था, जहाँ हर सुबह और शाम सुमधुर घंटियों की आवाज और धूप की सुगंध से पूरा घर महक उठता था। अनिरुद्ध का परिवार प्रेम और शांति का एक आदर्श उदाहरण था। सब कुछ बहुत ही सुखद चल रहा था। व्यापार में अच्छे मुनाफे के कारण अनिरुद्ध ने हाल ही में अपने परिवार के लिए एक नया चौपहिया वाहन खरीदा था। घर में नई गाड़ी आने की खुशी में सुलोचना देवी ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस पूजा को संपन्न कराने के लिए उन्होंने नगर के एक जाने माने ज्योतिषी और कर्मकांडी पंडित दीनानाथ को बुलवाया। पंडित दीनानाथ अपनी विद्या से अधिक अपने लालच और लोगों को डराकर धन ऐंठने के लिए जाने जाते थे। पूजा संपन्न होने के बाद जब पंडित दीनानाथ की दृष्टि अनिरुद्ध के घर की संपन्नता और नई गाड़ी पर पड़ी, तो उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सुलोचना देवी को अकेले में बुलाया और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, सुलोचना दी, आपके बेटे ने तरक्की तो बहुत कर ली है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि इस तरक्की के साथ साथ आपके घर पर कई लोगों की बुरी नज़र भी पड़ गई है। मुझे आपके घर के वातावरण में एक बहुत ही नकारात्मक और विनाशकारी ऊर्जा का आभास हो रहा है। सुलोचना देवी, जो अपने बेटे की सफलता को लेकर वैसे ही बहुत भावुक थी, यह सुनकर घबरा गई। उनके माथे पर पसीना आ गया। आप यह क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरे अनिरुद्ध को किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी? आप ही कोई उपाय बताइए। मैं अपने बेटे की और उसके परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पंडित दीननाथ ने इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने थैले में से कपड़े में लिपटी हुई 3 मूर्तियाँ निकाली। यह कोई साधारण समस्या नहीं है सुलोचना जी। आपके घर के मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं, वे बहुत ही साधारण और सौम्य हैं। वे बुरी शक्तियों को रोकने में सक्षम नहीं हैं। आपको अपने घर के मंदिर में इन 3 विशेष मूर्तियों की स्थापना करना होगा। पहली मूर्ति है भैरव के अत्यंत क्रोधित रूप की, जो किसी भी बुरी नज़र को भस्म कर देगी। दूसरी मूर्ति है एक विशेष तंत्र युक्त खोखली मूर्ति, जो घर की सारी नकारात्मकता को अपने भीतर सोख लेगी। और तीसरी, आपको अपने मंदिर में भगवान शिव के 2 शिवलिंग बिल्कुल आमने-सामने रखने होंगे, ताकि उनकी ऊर्जा आपस में टकराकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाए जिसे कोई भेद न सके। सुलोचना देवी ने बिना कोई प्रश्न किए पंडित जी को मुँह मांगा धन दिया और उन तीनों मूर्तियों को अपने पवित्र और शांत मंदिर में स्थापित कर लिया। विशाखा जब रसोई से बाहर आई और उसने मंदिर में उन भयानक और क्रोधित रूप वाली मूर्तियों को देखा, तो उसका मन किसी अनजाने डर से कांप उठा। माँ जी, यह आपने मंदिर में कैसी मूर्तियां रख दी है? भगवान का रूप तो शांत और मन को मोहने वाला होना चाहिए। इन मूर्तियों को देखकर तो मन में भक्ति नहीं, बल्कि भय उत्पन्न हो रहा है। और यह खंडित जैसी दिखने वाली मूर्ति यहाँ क्यों रखी है? सुलोचना देवी ने विशाखा को बुरी तरह डांट दिया। तुम आजकल की लड़कियां धर्म कर्म के बारे में क्या जानो? पंडित जी ने सिद्ध करके दी है ये मूर्तियां। मेरे बेटे की तरक्की से जलने वालों की बुरी नजर से यही मूर्तियां हमारे घर को बचाएंगी। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस मंदिर की सफाई और यहाँ के नियम बहुत कड़े होंगे। कोई भी बिना नहाए इस आंगन में कदम नहीं रखेगा। उस दिन के बाद से उस घर की शांति जैसे कहीं खो गई। सुलोचना देवी का पूरा समय अब ईश्वर के प्रेम में नहीं, बल्कि उन मूर्तियों के खौफ और उनके कड़े नियमों के पालन में बीतने लगा। बात बात पर विशाखा को ताने मिलने लगे। अगर विशाखा से पूजा के बर्तन धोने में थोड़ी सी भी देर हो जाती, तो सुलोचना देवी पूरा घर सिर पर उठा लेती। विशाखा, तुमने अभी तक ये बर्तन अशुद्ध क्यों छोड़ रखे हैं? तुम्हें पता है ना कि अगर क्रोधित देवता रुष्ट हो गए तो अनिरुद्ध का व्यापार मिट्टी में मिल जाएगा। तुम तो चाहती ही हो कि इस घर का सर्वनाश हो जाए। विशाखा रोती हुई बर्तन धोती। जो घर कभी उनके लिए स्वर्ग था, अब वह एक खौफनाक जेल बन चुका था। सुलोचना देवी ने रात के 12 बजे भी विशेष मंत्रों का जाप शुरू कर दिया था। उनकी तेज और डरावनी आवाज के कारण अनिरुद्ध और विशाखा की रातों की नींद हराम हो गई। अनिरुद्ध दिन भर दुकान पर काम करता और रात को सो नहीं पाता था। थकान और मानसिक तनाव के कारण उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन अनिरुद्ध दुकान से बहुत जल्दी घर लौट आया।
उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें लाल थी। विशाखा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? अनिरुद्ध सोफे पर धम्म से बैठ गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। तबीयत नहीं विशाखा, किस्मत खराब चल रही है। आज बाजार का सबसे बड़ा ठेका मुझे मिलने वाला था, लेकिन नींद पूरी ना होने के कारण मैं समय पर एक बहुत ही जरूरी बैठक में नहीं पहुंच पाया। वह ठेका मेरे हाथ से निकल गया और मुझे लाखों का नुकसान हो गया है। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। सुलोचना देवी जो यह सब सुन रही थी दौड़कर अनिरुद्ध के पास आई। देखा, पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था, हमारे घर पर किसी ने काला जादू किया है। मुझे आज रात को ही एक और बड़ा अनुष्ठान करना होगा। विशाखा जा और जल्दी से लाल कपड़ा और काले तिल लेकर आ। विशाखा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई, वह फूट-फूट कर रोने लगी। रुक जाइए माँ जी, बहुत हो गया आपका यह अनुष्ठान और ये डरावनी मूर्तियाँ। जब से आपने उस लालची पंडित की बातों में आकर मंदिर से शांति देने वाले भगवान को हटाकर इन खौफनाक मूर्तियों को रखा है, तब से इस घर की हँसी गायब हो गई है। आपके बेटे का नुकसान किसी काले जादू से नहीं, बल्कि घर के इस घुटन भरे माहौल और रात-रात भर जागने के कारण हुआ है। आपने भक्ति के नाम पर इस घर में सिर्फ डर का वास कर दिया है। सुलोचना देवी ने गुस्से में अपना हाथ उठा लिया, लेकिन अनिरुद्ध ने बीच बचाव करते हुए अपनी माँ को रोक लिया। घर में चीख-पुकार मच गई। जिस घर में पहले सिर्फ भजन गूंजते थे, आज वहाँ कलेश और आंसुओं का सैलाब था। तभी उनके घर के दरवाजे पर एक शांत और ओजस्वी स्वर गूंजा, नारायण नारायण। जिस घर में कलेश हो वहाँ देवता नहीं दानव वास करते हैं। तीनों ने पलटकर देखा, दरवाजे पर स्वामी ज्ञानानंद खड़े थे। वे एक पहुंचे हुए और सच्चे सन्यासी थे जो कभी कभार ही उस नगरी से गुजरते थे। अनिरुद्ध के पिता के समय से ही स्वामी जी का उस घर में बहुत सम्मान था। सुलोचना देवी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। स्वामी जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखिए ना, मेरे बेटे का व्यापार डूब रहा है, मेरी बहू मुझसे ज़बान लड़ा रही है। मैंने घर की शांति के लिए इतने कठोर नियम पाले, पर फिर भी सब बर्बाद हो रहा है। आप ही इस घर की रक्षा कीजिए। स्वामी ज्ञानानंद ने सुलोचना देवी को उठने का इशारा किया और अपनी शांत आंखों से पूरे घर का मुआयना किया। उनकी दृष्टि सीधे आंगन में बसे उस मंदिर पर जाकर टिक गई। वे धीरे-धीरे मंदिर के पास गए और उन मूर्तियों को ध्यान से देखने लगे। कुछ क्षणों के मौन के बाद स्वामी जी ने एक गहरी आह भरी। सुलोचना, तूने ईश्वर को रक्षक नहीं बल्कि एक डरावना पहरेदार समझ लिया है। तेरे घर के विनाश का कारण कोई बाहरी नजर या काला जादू नहीं है, बल्कि तेरे अपने ही द्वारा की गई 3 भयंकर गलतियां हैं, जो तूने इस पवित्र मंदिर में की हैं। सुलोचना देवी हाथ जोड़कर कांपते हुए बोली, मुझसे क्या गलती हो गई स्वामी जी? मैंने तो पंडित जी के कहने पर घर की भलाई के लिए ही यह सब किया था। स्वामी ज्ञानानंद ने अत्यंत गंभीर और ज्ञानपूर्ण स्वर में कहा, सुनो सुलोचना, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों का मंदिर शांति, प्रेम और करुणा का प्रतीक होना चाहिए। तुमने पहली गलती यह की कि तुमने यहाँ अत्यंत क्रोधित और संहारक रूप वाली मूर्ति स्थापित कर दी। क्रोधित रूप वाली मूर्तियां तंत्रिका और अघोरियों के लिए होती है, गृहस्थियों के लिए नहीं। इन्हें घर में रखने से परिवार के सदस्यों में भी बिना बात का क्रोध, कलह और अशांति बढ़ती है, जो तुम्हारे घर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सुलोचना देवी और अनिरुद्ध ध्यान से स्वामी जी की बातें सुन रहे थे। तुम्हारी दूसरी गलती है यह खोखली और अजीब सी मूर्ति। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि घर के मंदिर में कभी भी खंडित, खोखली या पीठ दिखाती हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियां घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं और वहां दरिद्रता का वास होने लगता है। और तीसरी सबसे बड़ी भयंकर भूल जो तुमने की है, वह है एक ही देवता, विशेषकर शिव के 2 स्वरूपों या शिवलिंगों को आमने-सामने रखना। जब समान ऊर्जा वाली 2 मूर्तियाँ एक दूसरे के आमने-सामने होती हैं, तो उनकी ऊर्जा टकराती है, जिससे घर में भयानक वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसके कारण घर के मुखिया की तरक्की रुक जाती है और मानसिक तनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। स्वामी जी के यह शब्द सुनते ही सुलोचना देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से अज्ञानता और अंधविश्वास की पट्टी खुल चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे अपने परिवार की रक्षा का कवच समझ रही थी, वही असल में उनकी बर्बादी का कारण बन रहा था। हे भगवान! मैं कितनी अंधी हो गई थी। एक पाखंडी के डर में आकर मैंने खुद अपने हाथों से अपने बच्चों का सुख छीन लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दे विशाखा मेरी बच्ची। मैंने तुझे बिना बात के कितने ताने दिए। सुलोचना देवी रोते हुए विशाखा के गले लग गई। विशाखा की आँखों से भी आँसू बह निकले, लेकिन ये आँसू अब दुःख के नहीं बल्कि घर की लौटी हुई शांति के थे। स्वामी ज्ञानानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर डराता नहीं है सुलोचना, ईश्वर तो संवारता है। सच्ची भक्ति भय से नहीं, प्रेम से उपजती है। इन मूर्तियों को कल सवेरे ही किसी बहती नदी में विसर्जित कर दो। मंदिर में भगवान के सौम्य हंसते हुए और आशीर्वाद देते हुए स्वरूप को स्थापित करो। यहाँ प्रेम से दीप जलेगा, वहां कभी अंधकार नहीं आ सकता। अगले ही दिन अनिरुद्ध और सुलोचना देवी ने उन सभी भय पैदा करने वाली मूर्तियों को पूरे आदर के साथ गोदावरी नदी में विसर्जित कर दिया। उन्होंने मंदिर की अच्छी तरह से सफाई की और वहां भगवान के सौम्य मुस्कुराते हुए स्वरूप की छोटी और सुंदर मूर्तियां स्थापित की। कुछ ही दिनों में घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। सुलोचना देवी ने अपने कठोर नियम छोड़ दिए और अब वे पोथी पढ़ने के साथ-साथ विशाखा के साथ रसोई में हँसते-मुस्कुराते हाथ बटाने लगी। अनिरुद्ध की रातों की नींद पूरी होने लगी, जिससे उसका दिमाग शांत रहने लगा। उसकी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा के कारण कुछ ही हफ्तों में उसे वह खोया हुआ ठेका दोबारा मिल गया और उसका व्यापार फिर से चमक उठा।
दोस्तों, घर का मंदिर हमारे मन का आईना होता है। हम अक्सर दूसरों की देखा-देखी या किसी के डराने पर अपने पूजा घर में ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जिनका अर्थ भी हमें पता नहीं होता। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी भारी भरकम मूर्ति या खौफनाक तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बस एक सच्चे दिल और प्रेम की भावना की आवश्यकता होती है। अपने घर में, मंदिर में हमेशा भगवान के सौम्य रूप स्थापित करें। अपने घर में हमेशा करुणा और शांति का वास रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपने भी कभी अनजाने में ऐसी गलती की है? अपने विचार मुझे अवश्य साझा करें। मैं विवेक वर्मा जल्द लौटूँगा आपके लिए एक और नई कहानी के साथ, नई सीख के साथ। तब तक अपने परिवार का ख़्याल रखें और हमें अपना प्यार देते रहें। नमस्कार।